सबसे बेस्ट है दीपेंद्र। अब की बार दीपेंद्र को फिर से मौका दिया जाएगा। एक्चुअल में जो दीपेंद्र ने जो काम किए हैं यहाँ, अभी तक ऐसा कोई एमपी नहीं आया। छवि जो है वो युवा पीढ़ी के अंदर ज़्यादा है और इस बार क्रेज काफ़ी है दीपेंद्र जी का। अरविंद शर्मा हमने शक्ल ही नहीं देखी आज तक। अगर अरविंद शर्मा है को बना के छोड़ दिया, लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार की वोट ज़्यादा आएगी यहाँ से। रियल यहाँ का फैक्ट है कि यहाँ पे दीपेंद्र जी का सबसे ज़्यादा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट हरियाणा। तो रोहतक लोकसभा की बात करें तो कोसली हल्के का बड़ा गांव है गुडियानी, यहां पर हम पहुंचे हैं और यहां के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार पिछले 5 सालों में विकास कितना हुआ, या फिर यूँ कहें कि इससे पहले जब रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे तो उस समय विकास कितना हुआ है। तो इन तमाम सवालों को लेकर यहाँ के लोगों से उनकी राय जानेंगे। सांसद अरविंद शर्मा कभी आते हैं? कभी भी नहीं आते भाई। अरविंद शर्मा हमने शक्ल ही नहीं देखी आज तक। अगर अरविंद शर्मा है को बना के छोड़ दिया, लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार की वोट ज़्यादा आएगी यहाँ से। अगर हम देखेंगे भी पिछले अब अरविंद शर्मा है, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा थे, तो दोनों के कामों को देखे तुलना करें तो किसका काम बेहतर रहा? कामों को देखते हुए तो जो बीजेपी सरकार में काम हुए हैं वे ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, दीपेंद्र का हारने का कारण यही था कि हमारी तरफ काम नहीं हुए थे। ठीक है, अब की बार दीपेंद्र को फिर से मौका दिया जाएगा यदि काम ढंग से होगे तो। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है माहौल रोहतक लोकसभा का? देखिए सर, पहले तो ना जैसे मतलब एक युवा पीढ़ी का है क्रेज़ आजकल इलेक्शन के अंदर, तो उसमें छवि जो है वो दीपेंद्र जी की काफ़ी पहले अच्छी रही है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ना कुछ ऐसी कमियां रही हैं जो वो या तो समय ना दे पाए हो, या काम ना कर पाए हो, या मौके पे काम ना हुआ हो। कुछ चीज़ें हैं ऐसी बताने वाले भी, हम मान लो कि इंडिविजुअली बताना चाहें तो वो बता भी सकते हैं कि भाई इस काम के लिए हमने इतनी प्रयास किए कि वो हो नहीं पाए, हम गए भी मिले भी। पर ऐसा है कि उनकी छवि जो है वो युवा पीढ़ी के अंदर ज़्यादा है और इस बार क्रेज़ काफ़ी है दीपेंद्र जी का। और हम जहाँ बैठते हैं, बातचीत होती है तो वहाँ पे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो दीपेंद्र जी की सामने आ रही है। और हम भी कोशिश करते हैं, अगर मान लो कि आने वाले टाइम में अगर समर्थन के साथ उनकी सरकार आती है तो हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अच्छा बेहतरीन काम होगा उनके नेतृत्व में। डॉक्टर अरविंद शर्मा कभी आते हैं मिलने के लिए? कभी उन्होंने काम कराए हो कुछ आपके हल्के में? सर, काम का तो इतना कोई वो है नहीं, क्योंकि हम भी मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इतना क्षेत्र में रह नहीं पाते। लेकिन बाई फेस तो हमने कभी ऐसे गांव में देखा नहीं कि भाई ये है। बाकी पब्लिक के अंदर जो डीलिंग रहती है वो दीपेंद्र जी की काफ़ी ठीक है। इसमें रोहतक लोकसभा में देखे कि हम 5 साल के अरविंद शर्मा के काम और उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा के काम देखे, तो किसके काम आपको ज़्यादा लगे? सर देखिए, हमारे क्षेत्र को ले मतलब कि वो बोल देते हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा में आ गए हम, तो मतलब हमारी बेल्ट को अगर ले तो ऐसा तो ना तो पहले को काम था और ना इतना को खास अगर को काम देखा जाए तो ना तो इतना भी अभी वो काम है कि ले भाई कोई एक प्रायोरिटी के साथ कोई मतलब एक बेस बना के वो रूपरेखा रख के वो काम किया हो। ये आप बताइए, आपने क्या लग रहा है कि रोहतक लोकसभा में? भाई रोहतक लोकसभा में जो अभी जो पीछे की बात करें तो सबसे बेस्ट है दीपेंद्र, और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो दीपेंद्र ने किया है। और अभी जो बात है कि जो प्रेजेंट में एमपी है सर, वो देखा ही नहीं आज तक, किसी को आए ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक यहाँ पे। तो जो हमारा जो इधर का सबसे ज़्यादा जो रुझान है वो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ। कह रहे कि मोदी गारंटी चलेगी अब की बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो अपना जुमला है, वो कर रहे हैं। बाकी रियल यहाँ का फैक्ट है कि यहाँ पे दीपेंद्र जी का सबसे ज़्यादा रहेगा। कह रहे राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। सर वो एक अलग बात है, राम मंदिर जो बना दिया उससे राजनीति का कोई मतलब थोड़ी है। वो तो एक धार्मिक चीज़ है, तो ठीक है भाई, मंदिर बना दिया अच्छी बात है, पर ये थोड़ी है कि उसको वोट में कैश करेंगे, वो तो गलत है ना। तो रियल में जो चीज़ है वो है कि एक्चुअल में जो दीपेंद्र ने जो काम किए हैं यहाँ, अभी तक ऐसा कोई एमपी नहीं आया। बीजेपी वाले कह रहे कि हमने एक समान विकास करवाया, कोई भेदभाव नहीं किया क्षेत्रवाद का। हाँ सही कह रहे हैं वो, क्योंकि काम करवाया ही नहीं तो फिर समान ही हो गया। ये भी तो स्पष्ट है ना, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर समान ही है। उन्होंने आज तक आके कुछ किया ही नहीं है, तो सही बोल रहे हैं वो अपनी तरफ से। तो सुना आपने कि जो गुडियानी गांव है, इनका क्या कुछ कहना है आपसे। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।